तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम देखेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि साधारण ब्याज। जैसे किसी को हमने क्या काम किया, हमने सपोज किसी को कुछ रुपए उधार दिए, तो जितने रुपए हमने उसे उधार दिए, तो जो हमने उधार दिया उसे, तो वो तो हो जाएगा मूलधन। ठीक है। अब जब हमने किसी को पैसे देते हैं हम, तो पैसे देने के बाद उस पर कुछ हम क्या कहते हैं कि भैया हमने आपको 1 साल के लिए उधार दिया, तो जो है हम 5% इस पर हमारा तुम क्या लेंगे, हम ब्याज लेंगे, यानी कि हम लेंगे उसका साधारण ब्याज। तो जिस रेट पर हमने उसे जो है पैसा दिया, तो वो होगा हमारा उसका दर, और जितने टाइम के लिए दिया, जितने समय के लिए दिया, वो हो जाएगा उसमें टाइम। तो ठीक है, सपोज दैट हमने किसी को 1,000 रुपए उधार दिए। ठीक है, 1,000 रुपए उधार दिए, तो जितना पैसा हमने उसे दिया वो होता है, क्या होता है हमारा उसका, वो होता है मूलधन। ठीक है। और जितनी दर पे दिया, सपोज दैट हमने कहा कि भैया आर हमारा क्या होगा, रेट यानी कि दर, वो होगा तुम्हारा इसमें 10%, तो इसमें आर हो गया। और टी हमने कहा कि भैया हम तुम्हें देंगे 10 वर्ष के लिए। तो ठीक है, तो जो पैसा हमने उसे उधार दिया, तो वो हो जाएगा हमारा मूलधन। और उस पे फिर कुछ हम लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे उस पे, यानी कि साधारण ब्याज लगाएंगे, और उसकी रेट क्या होगी 10%, और उसका समय होगा 10 वर्ष। ठीक है। तो जब हमें वो पैसा लौटाएगा, तो वो मूलधन तो लौटाएगा ही लौटाएगा, लेकिन उसके साथ, मूलधन के साथ वो हमें उस पर कुछ ब्याज भी देगा। तो जब वो हमें लौटाएगा पैसा, तो जो पैसा वो लौटाएगा मूलधन प्लस ब्याज के साथ, तो वो होगा हमारा ए, वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि उसे बोलेंगे हम मिश्र धन। इसे बोलेंगे क्या बच्चों, ये क्या होगा, ए होगा मिश्र धन। मिश्र धन इसे इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो जब वो हमें पैसा लौटाएगा, हमें मूलधन नहीं, मूलधन के साथ प्लस हमारा ब्याज भी लौटाएगा, वो तो हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ठीक है। अब फॉर्मूले समझते हैं, इसके टर्मिनोलॉजी समझते हैं। तो बात समझ में आई, सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, तो जितना हमारे मूलधन के ऊपर उसने ब्याज लगा, मूलधन पर जो ब्याज लगा, यानी कि वो मूलधन के अलावा जो बढ़ा के जो पैसे देगा, वो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि वो होगा हमारा साधारण ब्याज होगा वो। तो ठीक है, साधारण ब्याज समझ में आ गया। उसके बाद प्रिंसिपल, हमने कहा था जितने पैसे हमने किसी को उधार दिए, तो जितना पैसा हमने उसे दिया, तो वो होगा हमारा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन हो जाएगा वो। उसके बाद जिस दर पे दिया, तो वो होगा हमारा रेट, उसे हम आर से डिनोट करते हैं रेट, और दर वो जिस दर पे हमने उसे पैसा दिया, और जितने समय के लिए दिया, सब जैसे कि 2 साल के दिया, 3 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए हमने उसे दिया, या 6 महीने के लिए, कुछ भी मान लो। और फिर अमाउंट मिश्र धन, जो हमें टोटल वो मूलधन प्लस ब्याज के साथ वो जो हमें लौटाएगा, उसे हम बोलेंगे टोटल हमारा वो हो जाएगा मिश्र धन, यानी अमाउंट। तो अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैलकुलेट करने के हमारे पास फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा साधारण ब्याज हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हम P। तो P कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो SI इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो P कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो देखो इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे कि हमें P कैलकुलेट करना है, तो हम तिरछी गुणा करेंगे, सपोज इसके नीचे 1 मान लो, तो SI की गुणा 100 से कर लो, और P कैलकुलेट करना है ना, तो ये दोनों चीजें इसके नीचे आ जाएंगी। बात समझ में आ गई। इसी फॉर्मूले से हमारा P भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमें R कैलकुलेट करना है, तो अब की बार R नीचे पहुंच जाएगा, अब की बार P और T नीचे पहुंच जाएंगे। अगर हमें R कैलकुलेट करना, तो देखो यहाँ पे पहुंचा P और T कैलकुलेट, वो R कैलकुलेट करने के लिए P और T नीचे आ जाएंगे, और ऊपर सेम वही रहेगा SI इंटू 100। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये चीज हो गई। तो R हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला बनेगा SI इंटू 100 बटे P इंटू T। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला फॉर्मूला भी, इसी से ही ये वाला फॉर्मूला भी हमारा बन जाएगा। सपोज हमें T निकालना है, तो अब की बार P और R नीचे पहुंच जाएगा। देखो ये पहुंच गया P और R नीचे, और SI इंटू 100 तो ये सभी में ही ऊपर रहेगा। तो T कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला SI इंटू 100 बटे P इंटू R। अब हमने क्या कहा था
कि अमाउंट देगा, वो अमाउंट जो मिश्र धन वो हमें लौटाएगा, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज मिलाकर वो हमें, दोनों चीजें मिलाकर वो हमें पैसा लौटाएगा, तो जिसे बोलते हैं हम मिश्र धन। तो ये हमारा है मिश्र धन, इसे इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे मिश्र धन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम मिश्र धन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम पी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पी, सपोज दैट हमें अमाउंट दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, तो हमें मूलधन कैलकुलेट करना है, तो मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटा देंगे हम, तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, हमारा पी आ जाएगा, यानी कि मूलधन हमारा आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम मूलधन इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमें मिश्र धन प्लस मिश्र धन साथ ही साथ साधारण ब्याज दोनों चीजें दे रखी हूं। अब अगर हमें साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है और उसने हमें मिश्र धन भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया, तो सीधा मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, हमारा साधारण ब्याज हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। दैट्स ऑल।